हरे कृष्णा दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ 7 स्टेजेस ऑफ लव और इश्क के। इश्क में क्या क्या पड़ाव आते हैं, वो कैसे रहता है, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन विद द किंग ऑफ ट्रू लव। तो पहला स्टेज आपकी लाइफ में आता है अट्रैक्शन, कि आपको दूसरे पर्सन से अट्रैक्शन होगा कि उसका फेस अच्छा है या उसकी स्माइल अच्छी है या आपको लगेगा इसका स्किन कलर अच्छा है। तो ये वाली जो स्टेज होती है, तो ये फर्स्ट स्टेप स्टेज होती है उसकी। ठीक है। फिर इसके बाद मान लीजिए फिर आप उससे आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाती है, तो आपको उसकी हैबिट्स के बारे में पता लगता है। तो ये दूसरा स्टेप आता है, स्टेज आती है। इस स्टेज का नाम है अटैचमेंट। कि उसके आपको क्या लगेगा कि उसकी हरकतें आपको अच्छी लगने लगेंगी, उसकी हैबिट्स अच्छी लगेगी, आपके बारे में वो केयर कर रही है तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये दो स्टेजेस बेसिक वाली होती है, इनिशियल वाली होती है। तो यहाँ तक ये होता है। फिर तीसरी स्टेज जो होती है, ये है प्रेम, लव वाली स्टेज जो होती है। ये इन सातों में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है। इसमें लोगों को लगता है कि हम प्यार में हैं, लेकिन होता ऐसा है कि वो होते नहीं हैं। और वो क्या उनके मन में चल रहा होता है कि हम प्यार में हैं, लेकिन वो हो रहा होता है ढोंग वो झूठा हो रहा होता है। तो इसके बारे में अब मैं और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, एग्जाम्पल्स के साथ बताता हूँ आपको। ठीक है। सबसे पहले अगर आप लव में है, प्यार में है, तो सबसे पहले अगर आप दूस जो आपका पार्टनर है उसकी विशेष विशेष को पूरी कर रहे हैं और उसकी सारी विशेष पूरी कर रहे हैं, और उससे आपकी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि ये मेरे लिए कुछ भी ना करे, तो आप कह सकते हैं कि इस स्टेज का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। आप सारे काम उसके लिए कर रहे हो और ये भी सोच रहे हो साथ में कि मैं और क्या कर सकता हूँ इसके लिए, कि मैंने इतना सारा कर लिया और ये खुश है, लेकिन और क्या कमी बची कि मैं ये और कर लूँ, ये और खुश हो जाए। तो ये भी एक इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए कि वो सैड है, वो किसी बात से उदास है, वो परेशान है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। और अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है तो बढ़िया है, आप इस स्टेज पे हो। और अगर आपको दिख रहा है कि वो परेशान है और प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, आप पार्टी करने जा रहे हो या आप बढ़िया ट्रीट खा रहे हो या घूम रहे हो या गेम खेल रहे हो, तो ये सब फिर ढोंग में आ जाता है। फिर आप समझ लीजिए या पूरी तरह इस स्टेज पे नहीं है, ये प्यार प्यार को इसको नहीं कह सकते। ठीक है। और साथ में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि उसके दूसरे पर्सन की पास भी फ्री विल है। तो उसकी भी जो इच्छाएं, उसका जो मन है, उसका आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि उसकी सारी इच्छाएं, सारी जो वो चीजें करना चाहती है या चाहता है, वो पूरी हो रही है। तो इसका भी आप अगर ध्यान रख रहे हो तो आप बहुत मतलब इस स्टेज पे आपको कह सकते हैं कि आप हो। ठीक है। और मैं एक शायरी भी इसमें आपको सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने रिसेंटली सुनी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। कि हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, ये चंद घड़ी की मीटिंग्स में लड़कियां नहीं खुलती तो इसका मीनिंग ये होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम इनको इसको 15 दिन से इस लड़की से मिले हैं या 1 महीने से मिले हैं तो हम इसको पूरी तरह समझ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहे 1 साल या 2 साल भी उस लड़की से मिले हो तो आपको पूरी तरह से आप उसको नहीं समझे, पूरी तरह से समझने के लिए आपको पूरी उम्र चाहिए तो अगर अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आपको कम से कम 10 साल या 20 साल हो गए हो, तब आप कह सकते हो कि मैं उस लड़की को थोड़ा बहुत समझाऊं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था शेर। तो कम से कम इतना टाइम आप दीजिए दूसरे पर्सन को समझने के लिए। ठीक है। और फ्री विल से मैं एक और
चीज़ बताना चाहता था कि जैसे कि बहुत लोगों के साथ होता है कि वो अपना पूरा 100% देते हैं, लेकिन दूसरा पर्सन बिल्कुल उनके एफर्ट्स को ध्यान नहीं देता। तो ये सब तो वो है कि दूसरे पर्सन के पास भी फ्री विल है, तो आपने एफर्ट्स दिया ठीक है, लेकिन दूसरे पर्सन का जो मन है वो आपके एफर्ट्स देने के बाद भी आपसे बात करे या ना करे, वो दूसरे पर्सन के ऊपर होता है। ठीक है, तो इसमें इसमें आपको वही वाला पॉइंट याद रखना है कि ठीक है, मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें करी, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है उससे। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हो, अपने को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दे रहे, दूसरे आदमी को 100% प्रायोरिटी दे रहे हो, तब आप कह सकते हो कि आप इस स्टेज पे हो। ठीक है, चौथी स्टेज क्या होती है? चौथी स्टेज आती है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट से कहने का मतलब ये है कि अब जब इतना हो गया है, यानी कि आप पहले तो मान चुके हो कि हाँ ठीक है, मुझे इससे प्यार है, इसको भी मेरे से है, तो ट्रस्ट लेवल फिर उस हद तक हो जाता है कि ब्लाइंडली आप ट्रस्ट करने लगते हो। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जिससे प्यार कर रहे हो आप उससे ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, और ब्लाइंडली ट्रस्ट ऐसा कि जैसे कि आपको कहीं से पता चलता है कि वो पता है, वो तुम्हारी पार्टनर जो है वो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो ब्लाइंड ट्रस्ट होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे। तो ये होता है इश्क की फोर्थ स्टेज पे। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ स्टेज पे। फिफ्थ स्टेज होती है वर्शिप, कि अब आप इश्क, प्यार और पूरे इसमें प्रेम में पूरी तरह ही खो गए हो, और आपको जो आपकी पार्टनर है उसमें आपको देव या देवी का स्वरूप दिखने लगा है। आप उसको पूजने लगे हो, इतना आप प्यार में खो गए हो पूरा ज़्यादा। तो ये वर्शिप वाली स्टेज में आ जाता है। और ऐसा होता है, जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए आप मीराबाई का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मीराबाई ने तो चलो कृष्ण से ही प्रेम किया था, लेकिन मान लीजिए कि कोई और पर्सन भी जैसे किसी और से, इंसान से प्यार कर रहा है, लेकिन वो इस हद तक प्यार कर रहा है कि वो वर्शिप करने लगा उनको। मीराबाई जो थी, उनके साथ भी यही था, वो दिन भर कृष्ण भजन करती रहती थी, और उनके उन्होंने अपनी लाइफ सिर्फ कृष्ण कृष्ण के नाम कर दी थी। तो ये होती है वर्शिप स्टेज। ठीक है, छठी स्टेज होती है ऑब्सेशन वाली स्टेज, जुनून वाली स्टेज। इसमें क्या होता है कि आपके दिमाग में हर वक्त सिर्फ एक ही ख्याल रहता है कि कहाँ है वो, कैसी है वो, ये सब आपके दिमाग में रहता है। आप बिल्कुल मतलब पागल से हो जाते हो उसको। एक जो बहुत फेमस लव स्टोरी है लैला मजनू वाली, तो मजनू का रियल नेम कैश था। ये इस साइड की स्टोरी है, मिडिल ईस्ट साइड की। तो वहाँ पे मजनू का मीनिंग होता है पोजेस, कि उस पे जैसे कोई आत्मा आ गई हो। ठीक है, तो यही था कि क्या कहते हैं कि इस हद तक वो ऑब्सेस्ड हो गया था लैला से, कि लोग उसको कह रहे थे कि ये तो पागल सा हो गया है, मजनू हो गया है बिल्कुल। ठीक है, तो ये है ये वही स्टेज है कि इस हद तक इंसान पागल हो जाता है, सिर्फ एक ही ख्याल सोच रहा है सारे टाइम, और उसका मन हो रहा है कि सारा टाइम वो अपना सिर्फ अपनी पार्टनर के साथ स्पेंड करे, ऐसे रहता है। और अगर वो उसके साथ नहीं है, तो वो बस उसकी यादों में ही अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ये भी बहुत एक खतरनाक स्टेज होती है। आप इस स्टेज तक ना पहुंचे तो ही अच्छा है, वरना लोग आपको भी मजनू कहेंगे। तो ये होती हैं इश्क की छठी स्टेज, 6 स्टेज। इसके बाद अगर कोई छठे स्टेज पे है, तो इसके बाद सिर्फ एक स्टेज बचती है लास्ट, वो है डेथ, कि इसके बाद फिर इंसान की मौत ही हो जाती है। तो सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप तीसरे तीसरे या चौथे स्टेज तक रहें, और आगे ना बढ़े, क्योंकि इन अगर आप जैसे लैला मजनू की स्टोरी पढ़ेंगे, तो मजनू वो जंगल में चले गए थे रहने के लिए। जंगल में वो खत लिखा करते थे, मतलब उनको पेड़ों में और पत्थरों में हर जगह लैला दिखाई देती थी, वो इतने ज़्यादा वो पागल हो गए थे। और एंड में भी जब वो लैला से मिलने गए, तो बस उनको उसको लैला को देखा ही था और उनकी डेथ हो गई थी।
तो ये होती हैं लास्ट स्टेज, और ये होती हैं 7 स्टेजेस ऑफ इश्क। तो आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करना चाहता था। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अपने फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। हरे कृष्ण।